क्या वास्तु इतना इजी है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, साउथ ईस्ट में किचन या फिर ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग कह देने से क्या जो बिल्डर फ्लोर सेल कर रहे हैं वो वास्तु कंप्लाइंट हो जाती है? तो मैम हम यहाँ पे कैसे जानें कि जहाँ पे हम जा रहे हैं जिस प्रॉपर्टी को देखने वो एक्चुअली में वास्तु कंप्लायंट है या नहीं? फ़ोन के इनबिल्ट कंपास के थ्रू नॉर्थ ईस्ट चेक कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं टॉयलेट या किचन प्लेसमेंट तो नहीं आ रहा। ये मिथ है कि अगर मैं रेंट पे हूँ तो मुझे वास्तु का इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, या अगर मैं रेंट पे हूँ तो मैं क्यों स्पेंड करूँ वास्तु के ऊपर। अगर आपको कोई भी आके कहता है नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का इलाज है, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का इलाज है, दे कैन ट्रीट इट, तो आपके साथ चीट किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब एक पोटेंशियल इन्वेस्टर या एक एंड यूजर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स या फिर फ्लैट्स देखने जाते हैं, सो बिल्डर्स का ये क्लेम रहता है कि दे आर सेलिंग वास्तु कंप्लायंट होम्स। बट अब यहाँ पर अब जो बायर्स हैं वो तो ये सोचते हैं दे विल लिव अ प्रोस्पेरस एंड वेरी हेल्दी लाइफ। बट प्रॉब्लम कहाँ से आनी शुरू होती है? व्हेन दे स्टार्ट लिविंग देयर और उनको बहुत ड्रास्टिक चेंजेस अपनी लाइफ में दिखते हैं, सडनली आने शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये सडन चेंजेस के पीछे क्या वास्तु में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है? सो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वेदर अ पर्सन इफ ही इज गोइंग टू लुक फॉर अ हाउस और वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, वो वहां पे रह रहे हैं, दोनों के लिए ही क्या वास्तु टिप्स फॉलो करने चाहिए? जो लोग देखने जा रहे हैं उनको क्या माइंड में रखना चाहिए वास्तु के बारे में, और जिन्होंने ऑलरेडी जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अगर उनके घर का वास्तु ठीक नहीं है, क्या उनके लिए सॉल्यूशन हो सकता है? वही बताने के लिए हमारे साथ हैं मिसेस सीमा भाटिया, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं एंड शी इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ रिस्ट वॉच एनालिसिस एंड साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग। So welcome to our podcast, Seema ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड बट मैं थोड़ा सा करेक्शन हम्म। चाहूंगी। यू हैव सेड वास्तु एक्सपर्ट, बट रेदर देन बीइंग कॉल्ड एक्सपर्ट मैं हमेशा कंसल्टेंट कहलाना पसंद करती हूँ, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग। हर दिन हम सीखते हैं और अपने क्लाइंट्स को वो डिलीवर करते हैं। मैम ये तो मतलब बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही हमारी वीडियो स्टार्ट हुई है, बिकॉज Exactly, मतलब दिस because- इज वेरी रेयर कि हम्म, मतलब लर्न करने वाली बात, विच इज वेरी ट्रू कि हम रोज कुछ ना कुछ सीखते जी हैं। बिल्कुल। और मैम मैं इसी के साथ में जैसे जब सबसे पहला पॉइंट ये बोला था मैंने कि बिल्डर ये बोल के सेल करते हैं कि 100% वास्तु कंप्लायंट होम्स है। हम्म, सो मैम मेरा पहला क्वेश्चन यहीं से है कि जैसे ये बात हुई थी कि बिल्डर क्लेम करते हैं कि 100% हमारी तो वास्तु फ्रेंडली फ्लैट है, बट कितना उसमें सच्चाई हो कैसे? एक अगर मैं फर्स्ट टाइम बायर हूँ या मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे जब मैं घर देखने जा रही हूँ मेरे माइंड में वो क्या चीजें होनी चाहिए कि मुझे ये पता चल सके कि वास्तु फ्रेंडली एक्चुअली में है? जी। देखो श्रेया, हम स्टार्ट करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ से। यू आर ट्रू, लाइक दे हैव बीन क्लेमिंग एंड वी ऑल एज अ कंसल्टेंट हैव वाचिंग दिस सिनेरियो कि वो कहते हैं कि है वास्तु कंप्लाइंट। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या वास्तु इतना इजी है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, साउथ ईस्ट में किचन या फिर ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग कह देने से क्या जो बिल्डर फ्लोर सेल कर रहे हैं वो वास्तु कंप्लाइंट हो जाती है? तो मैं इस केस में कहना चाहूँगी कि मेरे एक्सपीरियंस में मैक्सिमम बिल्डर्स केवल और केवल बायर्स के साथ लाइक एक गेम प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वास्तु एक ऐसा पॉइंट है जो अगर वो मेंशन करते हैं तो उनकी जो सेल है वो अच्छी हो पाएगी, है ना? और इन्वेस्टर्स भी क्विकली रेडी हो जाते हैं बाय करने के लिए। लेकिन हम यहाँ बात करें कि आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लीजिए। लाइफ के चार्ज से मतलब है आप अपनी जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर आपको ये पता हो कि आपको उसे कैसे लाइक आप कंसीडर कर सकते हैं कि बिल्डर जो कह रहा है वो वैलिड पॉइंट है या नहीं है। तो मैम हम यहाँ पे कैसे जाने फिर एग्जैक्टली कि जहाँ पे हम जा रहे हैं जिस प्रॉपर्टी को देखने वो एक्चुअली में वास्तु कंप्लायंट है या नहीं? ठीक है, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड लाइक हैव यू सेड कि कैसे जाने? देखिए, सबसे इजी तरीका है, आज के टाइम पे एवरीवन इज हैविंग इनबिल्ट कंपास इन देयर फोन। आपने क्या करना है, बिल्डर आपको जो प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट दिखा रहा है और कह रहा है वास्तु कंप्लाइंट है,
ठीक है, आप जाइए, विजिट कीजिए और उस प्रिमाइस के अप्रॉक्स सेंटर में खड़े होइए। फ़ोन के इनबिल्ट कंपास के थ्रू 3 चीज़ें चेक कीजिए। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट चेक कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं टॉयलेट या किचन प्लेसमेंट तो नहीं आ रहा। सेकंड थिंग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट की तो नहीं है। एंड द थर्ड वन इज कि आपके प्रिमाइस के सेंटर में कोई हैवी कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, या किचन एंड टॉयलेट अगेन घर के सेंटर जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं वहां तो नहीं आ रहा। पहला चेक हो गया आपका रियलिटी चेक कि अगर ये तीनों जोन्स मेरे बेटर हैं तो बिल्डर कुछ हद तक सेफ प्ले कर रहा है, ठीक कह रहा है। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं एंट्रेंस, और बहुत सिंपल है। देखिए, इवन दो मैं सिर्फ चेक करने की प्रोबेबिलिटी पे बात कर रही हूँ, फाइनलाइज हम करते हैं जब हम उस प्रेमाइस के नक्शों पे काम करते हैं, लेआउट्स पे काम करते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करें कि एक नॉर्मल बायर कैसे जान पाए, तो एटलीस्ट आप नॉर्थ ईस्ट अपनी एंट्रेंस चेक कीजिए और सेंटर एरिया चेक कीजिए। अगर वो आपके सेफ हैं, ओके हैं, तो यानी बिल्डर ने कुछ हद तक वास्तु को इम्प्लीमेंट किया है। और अगर उसके बावजूद आप चाहते हैं कि आप वास्तु कंप्लाइंट करें उस प्रीमाइस को, तो डेफिनेटली आपको एक कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए। राइट राइट मैम, थैंक यू। इतना अच्छा आपने पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इवन मेरे को लग रहा है आज मैं भी अपने घर पे जाके चेक करूंगी, डेफिनेटली यू कि शुड बी, बिकॉज डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है जी। मैम पहले तो अवेयरनेस ही नहीं थी हम्म, इतनी, बट हम्म, अब एक्चुअली में अवेयरनेस है हम्म, लोगों में कि वास्तु की कितनी रेलेवेंस है हम सबकी हम्म। लाइफ में। बट वो पॉइंट ठीक है आपका कि रेलेवेंस है, लेकिन केवल इस ट्रस्ट की वजह से आपका मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्डर्स को एक लाइक मैजिकल टूल मिल गया है, वास्तु वर्ड यूज करना है और अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना है। लाइक बट बीइंग अ इन्वेस्टर, बीइंग अ लाइक बायर, आपको भी चेक करना चाहिए। तो अक्सर देखिए लोग क्या करते हैं, मैं बताती हूँ सिंपली क्या होता है। लोग केवल ये देखते हैं ईस्ट फेसिंग प्रीमाइस है, नॉर्थ फेसिंग है, ओके कर दो। बिल्डर भी यही कहता है, जी आपकी ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, दैट मीन्स ओके है। साउथ एंड वेस्ट भी अच्छा हो सकता है, बशर्ते लेआउट अच्छा होना चाहिए। इसलिए आपको भी थोड़ा सा जजमेंटल होना पड़ेगा। बीइंग कि आप जो बिल्डर कह रहा है उस पर ट्रस्ट करें, नहीं, आप खुद चेक कीजिए। बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको गाइड किया है आप चेक कर सकते हैं। सो मैम मेरा ना सेकंड क्वेश्चन है, रेंटल और रीसेल फ्लैट्स दोनों ही ऑक्यूपाइड रहते हैं। सो अब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, क्लाइंट है, वो रह रहे हैं, उनको जो दोष आता है वास्तु में, उनके लिए हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं? देखिए, पहले तो ना सबसे पहले कि ये मिथ है कि अगर मैं रेंट पे हूँ तो मुझे वास्तु का इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, या अगर मैं रेंट पे हूँ तो मैं क्यों स्पेंड करूँ वास्तु के ऊपर। देखिए, जब आप जिस प्रिमाइस में रहते हैं ना, चाहे वो रेंटल है चाहे आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसके वास्तु का इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। और एक मिथ और भी है कि जब भी कोई वास्तु कंसल्टेंट आएगा वो डिमोलिश करने की बात करेगा, तोड़ फोड़ की बात करेगा, और लोग कहते हैं हमारे पास रेंटल प्रीमाइस है तो हम कैसे कर पाते हैं। बट मैं यहाँ पे चाहूँगी कि लोग अवेयर हों और ये समझें कि 95% केसेस में डिमोलिशन की ज़रूरत ही नहीं होती। जो आपको तोड़ फोड़ का कह रहा है ना, उसको आप ये बात पूछिए कि क्या आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, कि इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बाद, इतना हाई रेंटल पे करने के बाद आप कोई चीज़ डिमोलिश कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, वास्तु रेमेडीज बहुत सिंपल होती हैं, आप आराम से एक रेंटल फ्लैट में कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी कोई फियर मत रखिए मन में कि हम रेंट पे रहते हैं। पहला ये क्लैरिटी रखिए कि आप जिस प्रीमाइस में रहते हैं उसका वास्तु कंप्लाइंट होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक अच्छे अपने घर में भी शिफ्ट तभी कर पाएंगे जब आपका रेंटल प्रीमाइस वास्तु कंप्लाइंट होगा। ठीक है। दूसरी चीज कि आप बहुत इजीली वास्तु के रूल्स को, वास्तु की रेमेडीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वेदर यू आर स्टेइंग इन रेंटल हाउस एज वेल। जी। अच्छा, जैसे ये एक बात और मुझे यहाँ पे कहनी थी कि मैम बिल्कुल जब बिल्डर की बात होती है, जब एक इन्वेस्टर घर खरीदने जाते हैं, देख रहे होते हैं, उनके लिए वो अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स जो होती है, खासकर अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, तो वो अपनी पूरी कहते हैं ना खून पसीने की कमाई वो एक करके वो वहां जा रहे हैं। कंप्लीटली अग्री, कंप्लीटली अग्री। मतलब मेरे को खुद भी ये चीज, जैसे आपने बताया कि बिल्डर के लिए तो एक तरीके से वो एक फ्रॉड ही कर रहे हैं उनको। फ्रॉड तो नहीं कह सकते, बट हम्म, हाँ मतलब जो कह रहे हैं वो कह के नहीं बेच रहे हैं। राइट राइट। सो और जैसे आपने बताया मैम कि वो नॉर्थ होता है तो वो एकदम अग्री, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाते नहीं है,
विच इज एक्चुअली मुझे भी ये चीज़ नहीं, जैसे मैं हूँ, मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं है मैम, तो मुझे इस चीज़ का अब पता चला कि वेस्ट और साउथ है साउथ में आर इक्वली गुड या इक्वली गुड। सो इतना नहीं पता होता है रियल, मतलब नॉर्थ और ईस्ट देख लिया और ठीक है। सो ये एक्चुअली में बहुत ही नया पॉइंट है जो हमारे व्यूअर्स के लिए भी आई एम श्योर बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और मैम यहीं पे मैं बिल्डर के रिगार्डिंग ही एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि वास्तु, जैसे अब कोई एक लेआउट है उनकी प्रॉपर्टी का, वो फिक्स है बिल्डर की तरफ से, उसके लिए वास्तु क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अगर कोई वास्तु दोष नज़र आता है वहाँ, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? राइट एंड वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, क्योंकि ये प्रॉब्लम है लोगों को। जैसे अब आपका लेआउट फिक्स है और आप कोई स्ट्रक्चरल चेंज कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहते। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ किचन का, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। अब सपोज कीजिए आपकी किचन इन जनरल हम सब जानते हैं साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, बट अगर वो साउथ ईस्ट में ना होकर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ के अंदर है, आप क्या करेंगे? डिमोलिश नहीं कर सकते आज के टाइम पे, है ना। अब यहाँ पे रेमेडियल पार्ट आता है। यहाँ पे देखिए किचन का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट या एक्टिविटी है तो वो हमारा स्टोव या गैस बर्नर है। आप उसे ट्रीट कीजिए, बाकी सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपका नॉर्थ में किचन आ जाती है, जो कि एक आइडियल पोजीशन तो नहीं है, बट क्योंकि हम लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं और उसी में हमें बेस्ट आउटकम चाहिए, आप क्या करेंगे? नॉर्थ की किचन का जो स्लैब का कलर है वो ग्रीन कर देंगे। रीजन क्या है? किचन एक्टिविटी है फायर एलिमेंट की और नॉर्थ है वाटर एलिमेंट, दे आर कंप्लीटली एंटी एलिमेंट है। और नॉर्थ और साउथ दोनों के लिए ही फ्रेंडली एलिमेंट है एयर एलिमेंट, और एयर एलिमेंट का कलर होता है ग्रीन। तो समहाउ हमें बैलेंस तो करना है। तो आप अगर उस स्टोव के नीचे, आप उस बर्नर के नीचे अगर ग्रीन कलर का पत्थर लगा देते हैं या स्लैब का कलर ग्रीन कर लेते हैं, तो आपकी किचन बैलेंस हो गई। देखिए कितना स्मूथ ऑप्शन है आपके लिए, कोई डिमोलिश नहीं करना, कुछ नहीं। मैं यहाँ एक पॉइंट हाईली रिकमेंड करूंगी या हाईलाइट करना चाहूंगी, पूरी कन्वर्सेशन का पार्ट रहने वाला है। आपकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो दोष होते हैं वो ट्रीटेबल नहीं है। अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, किचन है, आप ट्रीट नहीं कर सकते, इस केस में हमें डिमोलिशन की ज़रूरत होती है। मतलब लाइक हमें रीशिफ्ट करना पड़ता है उसको। ऑन द अदर हैंड नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, इवन दो साउथ वेस्ट में भी किचन है, हम उसे रेमेडियल पार्ट पे जाके बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे ही साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, बाकी एंट्रेंस आपकी कहीं भी आ रही है, हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि लिमिटेशन है हमारे पास, लेआउट फिक्स है। आपकी एंट्रेंस अगर देखिए 8 पॉजिटिव एंट्रेंस है वास्तु के अंदर, नॉर्थ में N3 N4, ईस्ट में E3 E4, साउथ में S3 S4, वेस्ट के अंदर W3 W4। बट लिमिटेशंस की वजह से हम एंट्रेंस चेंज नहीं कर सकते, तो हम रेमेडियल पार्ट पर जा सकते हैं। इतना सिंपल है। बट आप नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और अपने साउथ वेस्ट के एंट्रेंस को अवॉइड कर दीजिए, हम मैनेज कर सकते हैं जी। एक्चुअली में ये बहुत, मतलब मैं ये सोचती हूँ जो, मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर, जैसे आपने बताया नॉर्थ ईस्ट तो इज एक्सट्रीम, एग्जैक्टली, मतलब डेमोलिश कराना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट टेक अ चांस इन एनी वे जी। एग्जैक्टली। जी बट जो बाकी भी, जैसे क्या होता है अगर पता चलता है ना थोड़ा सा भी, मतलब बिना रीजन जाने कि अरे नहीं थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, तो बिना रीजन जाने ही लोग पैनिक हो जाते हैं एग्जैक्टली, कि बिल्कुल मतलब डिमोलिश ही करवाना पड़ेगा। बट बिल्कुल ये जो आपने रेमेडी बताई है, आई एम श्योर कि ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड हर चीज में, मतलब ऐसे पैनिक होना भी ठीक नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ क्योर। मतलब ठीक है एक्सट्रीम चीज के लिए तो मतलब बनता है कि डिमोलिश कराना ही पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम्स आएंगी, बिल्कुल, इट्स वेरी ऑब्वियस जी। मैं तो कहती हूँ कि जब आप एक घर लेने से पहले अगर ऑप्शन है आपके पास, तो आप नॉर्थ ईस्ट वाला इशू मत लीजिए। और अगर आप रेंट पे भी रह रहे हैं और आप कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और हम मैनेज नहीं कर सकते, मेरा सजेशन बिल्कुल सिंपल और क्लियर है, घर शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपको कोई भी आके कहता है नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का इलाज है, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का इलाज है, दे कैन ट्रीट इट, तो आपके साथ चीट किया जा रहा है अगेन। इसीलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी किचन कहीं भी है नॉर्थ ईस्ट के अलावा,
और समवन इज सेइंग कि आपको डिमोलिश करना पड़ेगा, वो सिर्फ अपने पैसे बना रहा है, रेमेडीज बेचने का काम कर रहा है। और कभी भी रेमेडीज का मतलब पूरे घर में पिरामिड्स लगा देना, स्ट्रिप्स लगा देना, 2Ds या 3D रेमेडीज प्लेस कर देना, ये नहीं होती रेमेडी। रेमेडी का मतलब है बेसिक बैलेंसिंग सबसे पहले करनी है। सपोज कीजिए हमने एग्जांपल लिया नॉर्थ के किचन का, अब आप नॉर्थ में जितने मर्जी पिरामिड्स लगा लीजिए, जितने मर्जी वहाँ पे सर्ट्स डाल लीजिए, आपको बेनिफिट होगा ही नहीं, क्योंकि आपने मेन प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया, जो आपकी गैस बढ़ने की फायर एलिमेंट की प्रॉब्लम है। नॉर्थ में किचन होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, फायर होना प्रॉब्लम है। उसको आप बैलेंस कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, इट्स सो सिंपल। राइट जी। मैम, राइट। सो मैम, जैसे आजकल ना ट्रेंड चल गया है हम्म। हाई राइज का, हम्म। मतलब हर दूसरा तीसरा बंदा हाई राइज में जाना चाह रहा है। सो एंड दिल्ली एनसीआर में स्पेशली। तो एग्जैक्टली। मैम, इसमें अगर हाई राइज में कोई घर लेना चाह रहे हैं, कौन से फ्लोर पे लेना घर सबसे बेस्ट रहेगा? जी, आप ये जो क्वेरी आ रही है ना, आपकी न्यूमरोलॉजी को लेके आ रही है, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया इट्स लाइक ओवर फ्लडेड विद द न्यूमरोलॉजी एंड द प्रेडिक्शन रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी। तो लाइक हर बंदा ये सोचता है कौन से नंबर का घर ले लूँ, कौन से नंबर की फ्लोर ले लूँ। लेकिन यहाँ बीइंग अ कंसल्टेंट मैं आपको जरूर गाइड करूंगी, नंबर्स अपना रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं, नो डाउट। आपका जो भी ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर है, उस नंबर से रिलेटेड आप फ्लोर लीजिए, घर लीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे आपको कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगेन वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेआउट प्रिसाइज होना चाहिए। सपोज कीजिए लोग कहते हैं 8 नंबर और 4 नंबर के घर हमें नहीं लेने चाहिए, आपने बड़ा सुना होगा है ना 4 और 8 नंबर के बारे में। बट मैं ये कहती हूँ, अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 4 और 8 नंबर को सपोर्ट करता है, आंख बंद करके ले लीजिए, मार्केट से कम प्राइस पे मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको, है ना। और अगर आपका 4 या 8 नंबर रिलेटेड नहीं भी है, और अगर उसका वास्तु परफेक्ट है, तब भी उसको ले लीजिए। मतलब मिथ में नहीं जाना चाहिए, मतलब जो फॉल्स एजम्पशंस हर जगह हैं, हमें उस पे नहीं जाना चाहिए। वास्तु सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए आपका 3 बर्थ नंबर है, लाइक आप 12 तारीख को पैदा हुए हैं, किसी महीने की 3 को हैं या 30th को हैं, तो आपका ड्राइवर नंबर 3 आएगा। आप कहेंगे मैं 3 नंबर की फ्लोर ले सकता हूँ। बट अगर उसकी एंट्रेंस सही जगह पर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस आ गई है ना, किचन में स्लैब का कलर गलत है, तो आप जितना मर्जी लकी नंबर लेंगे, कोई बेनिफिट नहीं है। अगेन यू नीड टू फोकस ऑन द लेआउट ऑफ द प्रेमाइज। राइट मैम, राइट। बिकॉज ये चीज़ें अवेयरनेस आज के टाइम में, जैसे आपने मैम बोला कि लोग एकदम घबरा जाते हैं कि नहीं, मतलब एक स्टीरियोटाइप बन जाता है कि वो ये करना है, कर रहा है तो मेरे को भी यही करना है, नहीं वो उसको इस चीज़ से नुकसान हुआ है तो मुझे भी इस चीज़ से होगा। बट ये जो चीज़ आपने बताई एक्चुअली में, जो ये चीज़ें जिनके लिए बेनिफिशियल रहेगी उनको तो डेफिनेटली इसी तरीके से एंड इसी प्रोसेस में फॉलो करना चाहिए। सो मैम, अगर टॉयलेट और बाथरूम हमारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में गलत डायरेक्शन में हो प्लेस, तो उसके लिए क्या रेमेडीज काम करती हैं? देखिए, टॉयलेट क्या है, वास्तु में लोग उसको बड़ा नेगेटिव मानते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ टॉयलेट एक्टिविटी आपकी डिस्पोजल की एक्टिविटी है। जो हमारी बॉडी का वेस्ट है, उसे डिस्पोज ऑफ करने का काम करता है। वास्तु में इसके लिए भी अपनी डायरेक्शंस हैं, लेकिन फिर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अलावा अगर आपका टॉयलेट कहीं भी बना हुआ है, उसे बहुत आराम से ट्रीट किया जा सकता है। और ट्रीटमेंट क्या है, आप कलर्ड टेप लगा सकते हैं, ठीक है, आप स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं। इतना सिंपल है वास्तु के अंदर रेमेडीज़ को करना, बट अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। अगेन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। सो मैम, अब जैसे आपने वॉशरूम के बारे में बताया, बेडरूम खासकर मैं अगर बात करूँ, मास्टर मेन बेडरूम जो होता है घर का, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए फॉर अ हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ? डेफिनेटली। देखिए, मास्टर बेडरूम क्या है, लोग आंख बंद करके साउथ वेस्ट ऑप्ट करते हैं। आप मैक्सिमम केसेस में देखेंगे, अगर किसी को मास्टर बेडरूम बनाना है, ही और शी विल ऑप्ट फॉर साउथ वेस्ट, क्योंकि नृत्य कौन है, भारीपन का स्थायित्व लेके आता है, स्टेबिलिटी लेके आता है आपकी लाइफ में। बट मेरा ओपिनियन है, आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आपको हमेशा अपना मास्टर बेडरूम उस दिशा में बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपको राइज करने में भी हेल्प करता है रिलैक्सेशन के साथ साथ। जैसे कि अगर आप एक पॉलिटिशियन है, हमेशा कोशिश कीजिए आपका बेडरूम ईस्ट की दिशा में हो।
अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, ईस्ट बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो वेस्ट में होना चाहिए। और साउथ वेस्ट में भी आप बेडरूम ले सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट के साथ एक चैलेंज है, उसका एड जोनिंग एक जोन आता है, SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अननोइंगली जिसे हम साउथ वेस्ट समझते हैं, लोग उसके साथ वाले जोन में बेडरूम बना लेते हैं। वो डिस्पोजल का जोन है। और आप देखेंगे अगर आपके साथ ये सिम्टम्स हैं, आप अपनी लाइफ में जितना एफर्ट डाल रहे हैं, जितने कोशिश कर रहे हैं, सब ड्रेन ऑफ हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो आप समझिए कि आप जिसे साउथ वेस्ट का रूम समझ के रह रहे हैं, वो एक्चुअल में उसके साथ वाली दिशा SSW, साउथ हो साउथ वेस्ट का जोन है। साउथ वेस्ट में भी बेडरूम बनाया जा सकता है। जो लोग स्किल्ड पर्सन है, एक ऐसे बिजनेस से रिलेटेड हैं जहाँ स्किल्स की ज़रूरत है, तो साउथ वेस्ट का बेडरूम बनाइए। इन जनरल जो भी घर का ब्रेड अर्नर पर्सन है, कमा के ला रहा है घर में, अब वो छोटा बेटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, फादर भी हो सकते हैं, उसका रूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। जी, ओके। इट शुड बी लाइक दिस। जैसे मैम आपने बताया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट SSW हम्म। के बारे में हम्म। कि उसमें और इसमें, क्योंकि जनरली हमको तो नहीं पता होता है, हम साउथ वेस्ट वही समझ रहे होते हैं, सेम हम्म। क्या ही फर्क होगा या क्या हम्म। नहीं। बट एक्चुअली मतलब कितना डिफरेंस लाइफ में आ सकता है इन दो चीजों के माइन्यूट से डिफरेंस की वजह से, कितना मेजर चेंज हमारी लाइफ में आ सकता श्रेया, तभी आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत है। है। लाइक पीपल क्या करते हैं कि आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन एक कंसल्टेंट हायर करने से पहले शायद आप लाखों बार सोचते हैं। और जबकि वही कंसल्टेंट आपकी लाइफ में प्रॉस्पैरिटी क्रिएट कर सकता है, आपके करोड़ों रुपए को एक्चुअल वर्दी बना सकता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। हमारे पास एक केस आया और वो लड़का IAS की तैयारी कर रहा था, बहुत शार्प, बहुत ब्रिलियंट स्टार्टिंग से, और रिसेंटली घर शिफ्ट किया और लगा कि ठीक है एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, प्रिपेयर करता हूँ। अब क्या हुआ, उसका बेडरूम साउथ वेस्ट में था और उसकी स्टडी टेबल चली गई SSW में, साउथ हो साउथ वेस्ट में। एंड यू कांट इमेजिन कि वो रोते-रोते मेरे पास आया और मुझे बोला कि वो अटेम्प्ट मेरा वेस्ट हो गया, और जबकि मैं इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ और इतना एफर्ट्स डाला। क्योंकि वो ज़ोन क्या कर रहा है, उसका काम ही है डिस्पोज़ ऑफ करना। आपके एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स को डिस्पोज़ ऑफ कर रहा है, ऐसे काम करता है। अगर आप साउथ वेस्ट का रूम सोच के SSW में सो रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपकी हेल्थ, वेल्थ, लाइफ से सबका लॉस होने वाला है, सब डिस्पोज़ ऑफ होने वाला है। जी। थोड़ा-सा अवेयर रहना पड़ेगा, मैं कहूँगी आपको। और देखिए आज के टाइम में गूगल बाबा सब कुछ दे रहे हैं, सिर्फ़ एक्सपर्टीज़ नहीं दे रहे। वो एक्सपर्टीज़ आपको एक वास्तु कंसल्टेंट जो खुद इतने एक्सपीरियंस्ड हो, वहीं से आपको मिल सकती है। राइट, राइट मैम। सो मैम यही जैसे आपने पढ़ाई की बात बताई कि जो स्टडी टेबल था वो ही गलत जगह पे प्लेस था। सो इसी के रिगार्डिंग, जैसे अगर किड्स रूम या फिर स्टडी रूम गलत डायरेक्शन में प्लेस हो हमारे रूम में, तो वो कहाँ पे सबसे बेस्ट उसके लिए वास्तु रहेगा, मतलब बोथ ऑफ देम? जी, बिल्कुल। देखिए वास्तु ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है और ऑप्शंस की साइंस है। आपको बहुत पर्टिकुलर होने की ज़रूरत नहीं है। केवल 2 या 3 जो मैं बार-बार कहती हूँ उस पे आपको ध्यान रखना है। अब आपके बच्चों का रूम ईस्ट में हो सकता है, नॉर्थ में हो सकता है, पर साउथ और वेस्ट में अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर वो बच्चे जो कॉलेज में हैं या जो अपने करियर बनाना चाहते हैं, उनकी स्टडी टेबल अगर आप वेस्ट और साउथ वेस्ट में, WSW यानी कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में पड़ने वाले जोन में अगर लगाते हैं, तो अगर अगर एक बच्चा 60% वाला है, तो डेफिनेटली वो बहुत आराम से 80-85 पे जंप कर सकता है। क्योंकि वो जोन एजुकेशन का है, रिटेंशन का है, जो वो पढ़ेगा वो याद रखेगा। ये चेंजेस हम करते हैं घरों में और बेनिफिट भी देते हैं। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट आपका स्टडी रूम के लिए हो सकता है, किड्स बेडरूम आपका ईस्ट में, नॉर्थ में, या फिर ENE, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में पड़ने वाला जोन है ENE, वहां पे आप बना सकते हैं। सो मैम जैसे आप स्टडी की बात कर रहे हैं, सो आप जैसे कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, जैसे होता है ना कई बार पढ़ते हुए भी कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है आजकल के टाइम में, तो जब इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सो उसके लिए अगर किसी को पढ़ाई करते हुए कंसंट्रेशन बनानी है, सो कौन सी डायरेक्शन बेस्ट रहेगी? जैसे मैंने अभी आपको बताया, वेस्ट और साउथ वेस्ट का जोन, वो जोन ही ऐसा है, जब भी आप बैठेंगे आप देखेंगे आप एक नेक्स्ट लेवल की स्टडी कर पा रहे हैं वहाँ पे।
आपका एक एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। तो वास्तु आपको कहता है इतने ऑप्शंस हैं, आपको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। जैसे कि अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है या मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में पड़ने वाला ज़ोन है। अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर लें तो उनके लिए अलग ज़ोन है। तो डिपेंड्स कि आप पर्टिकुलर अगर होना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट इन जनरल WSW वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन का ज़ोन है और आप वहाँ अपनी स्टडी टेबल मैनेज कर सकते हैं। सो मैम, आप जैसे सनलाइट की हम बात करें, सनलाइट जो कि पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा एक कहते हैं नेचुरल सोर्स है। नेचुरल सोर्स है। सो मैम, अगर किसी घर में सनलाइट प्रॉपर आ ही नहीं रही है, तो उसमें वास्तु का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अगेन देखो श्रेया, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको वास्तु की ABCD भी नहीं पता और आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, तो काफ़ी हद तक आपका घर का वास्तु अच्छा हो सकता है। अभी हमने सनलाइट की बात करी, सनलाइट आना बहुत इंपॉर्टेंट है घर में। अगर नहीं भी आ रही तो एटलीस्ट आप अपने अर्ली मॉर्निंग टाइम पे, सनराइज के टाइम पे घर के सारे दरवाजे खोल दीजिए। वेंटिलेशन तो मिलेगा आपको, सनराइज का इम्पैक्ट तो मिलेगा क्योंकि एनवायरनमेंट में सनराइज हो रहा है, रेज है वहाँ पे सन की। पहली बात तो आनी चाहिए घर के अंदर, नहीं आ रही तो आप वेंटिलेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर में डेली बेसिस में साफ सफाई करते हैं, उसे मेंटेन करते हैं, तो भी आप वास्तु का मेजर बेनिफिट ले सकते हैं, सिर्फ वेंटिलेशन के थ्रू, सनलाइट के थ्रू एंड क्लीनलीनेस के थ्रू। इवन मैं सनलाइट का यहाँ मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व भी किया, आज के टाइम में शेड का कॉन्सेप्ट जैसे चल गया है। सो पहले क्या होता था, जब मैं छोटी थी, मैं खुद भी जब हम खेलते थे उस टाइम, तो आउटडोर एक्टिविटीज इतनी थी, अब तो लोग नहीं कर रहे हैं इतनी। तो क्या होता था कि छज्जे का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता था, प्रॉपर खिड़की से मस्त लाइट आ रही है घर के अंदर, सब बहुत अच्छा चलता था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ जैसे लोगों ने शेड भी लगा दी, विच इज नॉट, कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है, रेनफॉल, कपड़े सूख रहे होते हैं लोगों के, एग्जैक्टली, बारिश से बच। प्रैक्टिकल अप्रोच भी उतने इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। एग्जैक्टली जी। exactly. बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि घर में सनलाइट आती ही नहीं है उसके उसमें। लेकिन उसके लिए जो आपने दो और ऑप्शन बताए हैं ना, जैसे मेरे खुद के घर में शेड लगा हुआ है, सो जैसे आपने बताया कि क्लीनिनेस के थ्रू और वेंटिलेशन के थ्रू हम वास्तु को अट्रैक्ट, गुड वास्तु को अट्रैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली गुड वाइब्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते डेफिनेटली। तो ये चीज, चलो सनलाइट उतनी नहीं आ रही है, बट ये दो ऑप्शंस तो हैं। हैं। डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट लेना ही चाहिए। इवन दो अगर आपके पास ऑप्शन है, लाइक दो ऑप्शंस हैं जिसमें सनलाइट आ रही है, नहीं आ रही, तो इट्स वेरी ऑब्वियस आपको सनलाइट वाले ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। सो मैम, अगर स्टेयरकेस और लिफ्ट की अगर हम बात करें, तो उसमें वास्तु की कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए डेफिनेटली अगर हम दोबारा बात करते हैं वास्तु के पैरामीटर्स के बारे में, जैसे कि टॉयलेट प्लेसमेंट है, बेडरूम है, एंट्रेंस है, किचन प्लेसमेंट है, इसके साथ साथ स्टेयर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आज की प्रेजेंट एरा में स्टेयर्स कम यूज़ होती हैं, लिफ्ट ज़्यादा यूज़ होती है, तो लिफ्ट का भी नो डाउट इम्पैक्ट है। आपकी स्टेयरकेस का लैंडिंग जहाँ पर है या फिर आपकी लिफ्ट जहाँ पर खुलती है, वो आपके लिए एंट्रेंस का काम करती है और उसका भी परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। आपका इंडिपेंडेंट हाउस है, तो अगर आपकी लिफ्ट या स्टेयरकेस पॉजिटिव ज़ोन में है, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं। लिफ्ट का काम क्या है या स्टेयर्स का काम क्या है? राइज़ करना, नीचे से आपको ऊपर लेके जाना, तो यानी राइज़ करने का काम करती है। और अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो प्लैनेट बुध को रिप्रेजेंट करती है, जो बुध बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। लेकिन हम बात करें लिफ्ट और स्टेयर्स की, तो हमेशा पॉजिटिव जोन में बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्लोर्स में रहते हैं, बिल्डर फ्लोर्स में रह रहे हैं, 4 या 5 फ्लोर हैं, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है कम हो जाता है, क्योंकि वो एज अ कॉमन प्रेमाइस में आ जाती है। और अगर आप एक फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पे 100-200 फ्लैट्स बने हैं और सेम लिफ्ट यूज़ हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आता। बट हाँ, लिफ्ट जो है वो एंट्रेंस का काम करती है और उसका भी पॉजिटिव जोन में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में ऐसे फ्लैट्स भी हैं श्रेया, जहाँ पे आप पर्सनल लिफ्ट यूज़ करते हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आता है, क्योंकि पर्सनल लिफ्ट का मतलब है आपकी पर्सनल एंट्रेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3-4 पद में हमारा एंट्रेंस गेट होना चाहिए, ऐसे ही हमारी स्टेयर्स और लिफ्ट भी पॉजिटिव जोन में होनी चाहिए। राइट। तो मतलब लिफ्ट
ठीक से और एग्जैक्टली, स्टेयरकेस ढंग से प्लेस है तो ग्रोथ भी लाइफ यू में। नीड टू टेक केयर ऑफ लाइक ऑल दिस एक्टिविटी। हम्म। तभी मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि आपकी जिसमें एक्सपर्टीज है ना, आप उसी काम को कर सकते हैं। जब एक बिल्डर ये कह के बेचता है कि वास्तु कंप्लाइंट फ्लोर है, वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं देता है, दे ही नहीं सकता, और वो चाहता भी नहीं है देना। वो सिर्फ बताना चाहता है कि वास्तु कंप्लाइंट है, दैट्स इट। तो आपको थोड़ा सा अवेयर तो होना पड़ेगा। राइट मैम। एंड मैम अब मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है एनआरआईज के ऊपर। सो मैम अब एनआरआईज का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है फिजिकली तो वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। वो जितनी भी डीलिंग्स कर रहे हैं ओवरसीज बैठ के अपना बाहर अपना घर में बैठ के अपना देख रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो बल्कि इनसिक्योरिटी और ज्यादा हो जाती है। बहुत दूर बैठे हैं वो। बहुत दूर बैठे हैं वो, तो मतलब उनका पूरा खेल जो ट्रस्ट पे ही चलता है पूरा। सो अब यहाँ पे हम एनआरआईज के लिए क्या टिप्स दे सकते हैं कि वो वहीं पर बैठे बैठे उनकी जितनी इनसिक्योरिटीज है वो दूर हो जाएं, और जिन मतलब क्या वो चीजें वहां बैठे बैठे ऑनलाइन सब कुछ देख सके कि हाँ वास्तु के बारे में वो इतना अवेयर हो कि ठीक है, एश्योर्ड होके वो अपना इन्वेस्टमेंट अपनी हार्ड अर्न मनी वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। श्रेया, आपके क्वेश्चन में ना मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी। हम आपके क्वेश्चंस में भी आएंगे डेफिनेटली। बट क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे रहना नहीं है और मुझे केवल इन्वेस्ट करना है, या मुझे उसको रेंट भी दे देना है, तो क्या मुझे वास्तु के बारे में सोचने की भी ज़रूरत है? मेरा यहाँ पे मैं क्लैरिटी देना चाहूँगी आपको। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक लाइक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बने, तो आपको वास्तु के पैरामीटर्स पे काम करने की उतनी ही ज़रूरत है जितना आप अगर वहाँ रहने जाएंगे तब भी। या अगर आप रेंट पे देने की सोच रहे हैं, तो नो डाउट वास्तु का इम्पैक्ट रेंटल जो ले रहे हैं, मतलब जो रेंट पे रह रहे हैं उन पे आएगा, लेकिन एज अ ओनर आप पर भी आएगा, और 100% आएगा। इसलिए आप चाहे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, चाहे रेंटल के पर्पज से ले रहे हैं, खुद नहीं रह रहे, तब भी वास्तु परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप सपोज कीजिए आप इतनी दूर बैठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और केवल आप बिल्डर पे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी लेआउट आएगा, सपोज कीजिए मैंने ये फाइनल कर लिया कि ये ए बी या सी या डी मैं इस पे इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। आप बिल्डर को बोलिए आपको फ्लोर प्लान प्रोवाइड कराएगा। अब आप वो फ्लोर प्लान किसी भी कंसल्टेंट के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं, लेयर्ड वास्तु के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या करता है, मैं और मेरी टीम मिलके उस पे काम करेंगे, ग्रिड बनाएंगे और चेक करेंगे कि जो बिल्डर कह रहा है उसमें कितना उसने वास्तु को एप्लीकेबल किया भी है या नहीं, और फिर हम आपको गाइड कर सकते हैं। देन यू कैन डिसाइड कि आपको किसके लिए जाना है। या अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, सपोज कीजिए 2 या 3 ऑप्शंस हैं और आपको उसमें से फाइनलाइज करना है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे, आप वहाँ बैठे शेयर कर सकते हैं। हम ओवरसीज काम करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, लेकिन आपको भी अवेयर होना पड़ेगा। सिर्फ ये सोच के कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या रेंटल के लिए ले रहा हूँ, मुझे रहना नहीं है तो मुझे वास्तु क्या करना है, करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने बेनिफिट के लिए, अपने गेन्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सिंपल तरीका है, हमारे पास लेआउट आएगा, ग्रिड किया जाएगा, बार चार्ट बनाया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा कि आप इसके लिए जाइए या मत जाइए, या फिर ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट है। थैंक यू मैम, क्योंकि सच में बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। बिकॉज जैसे आपने बोला कि रेंट, जैसे हम प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं, चाहे हम वहाँ नहीं भी रह रहे हैं, एनर्जी तो हम पे भी आ ही रही है। डेफिनेटली आप चाहे वो सपोज कीजिए, मैं एक हम्म एग्जांपल देती हूँ। हम्म लाइक हमारा यहाँ पे भी रेनी वेदर चल रहा है, हम्म मॉनसून चल रहा है ना। हम्म आपके एक फ्रेंड ने आपसे आपका एक अम्ब्रेला बोरो कर लिया, ठीक है। अब वो अम्ब्रेला प्रोटेक्शन तो उसको ही देगा, है ना। जैसे कि एक घर आपने रेंट आउट कर दिया, तो वो वहां पे रहने वालों पे ही वास्तु का इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अल्टीमेटली वो अम्ब्रेला वापस किसके पास जाने वाला है, हमारे आपके पास पास, है ना। ऐसे ही वो घर आना अल्टीमेटली आपके आपके पास ही पास है। है। तो आपको उससे बेनिफिट चाहिए या नहीं चाहिए, इट्स ऑल अप टू यू। यस जी। मैम, डेफिनेटली। सो मैम जिन फ्लैट्स में मंदिर बनाने की जगह नहीं होती, वहां पे वास्तु किस तरह फॉलो किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके पास खुद की रहने की जगह है, आप अपने बच्चों को सेपरेट रूम दे सकते हैं, आप गेस्ट रूम बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए ईश्वर को स्थान देने की, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि अगर जगह नहीं है, जगह तो होनी ही चाहिए। क्योंकि आपकी लाइफ में देखिए जो कुछ भी होता है ना, लाइक
इन आवर रिलीजन वी बिलीव एवरीथिंग इज गॉड। अगर वो हैं तभी हम हैं, हमारी ये एग्जिस्टेंस ही उनकी वजह से है। तो पहली बात तो मैं चाहती नहीं कि इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए, बट हाँ, अगर आते हैं तो क्या करें। सपोज कीजिए, पहले मैं आपको बताती हूँ कि मंदिर की डायरेक्शंस कौन सी होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया जा सकता है, वेस्ट के अंदर मंदिर बनाया जा सकता है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो एटलीस्ट इस पर्टिकुलर स्पेस में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट में, एक स्लैब लगा के, एक कंसोल रख के आप ईश्वर को स्थान जरूर दीजिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या करते हैं लोग, जगह ना होने की वजह से या तो बेडरूम के अंदर या किचन के अंदर मंदिर बना देते हैं। मोस्ट कॉमनली आप देखेंगे यही होता है। दोनों ही सिचुएशंस गलत हैं। इसलिए पहली बात तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट आया है तब भी आप कोशिश कीजिए नॉर्थ ईस्ट में एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें या फिर वेस्ट में क्रिएट करें। क्योंकि आप घर को कितना वास्तु कंप्लाइंट कर लीजिए, अगर आपके घर में ईश्वर के लिए जगह नहीं है, भगवान के लिए जगह नहीं है, तो मान के चलिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का भी स्कोप नहीं रहेगा, है ना। कोशिश कीजिए कि इस तरह की सिचुएशन ना आए और आप डेफिनेटली कर पाएंगे। मन में है, बट हाँ, भगवान को कभी भी गॉड आइडियल्स को डेकोरेटिव पीस की फॉर्म में रखकर नहीं सोच लेना चाहिए कि हमने मंदिर रख लिया। जैसे एंट्रेंस पे आपने देखा हो गणेश जी रख देते हैं, है ना, कभी नहीं रखने चाहिए। भगवान को हमेशा एक आदर के साथ जगह मिलनी बहुत ज़रूरी है। राइट, राइट। ध्यान दीजिए इसके ऊपर, लाइक जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, भगवान को एक नियत स्थान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो मतलब जैसे मैम गिफ्ट मिलते हैं, मतलब गॉड आइडल्स गिफ्ट मिलते हैं, तो उसको भी हम एज अ डेकोरेटिव पीस ना रखें, मंदिर में ही प्लेस करें। बिल्कुल। पहली बात तो ना, जैसे अक्सर आप देखते हैं लोग मंदिर नहीं बनाते घर के अंदर, लेकिन एंट्रेंस के ऊपर, अपने प्रवेश द्वार के ऊपर स्पेशली भगवान गणेश जी की एक आइडियल जरूर रखा हुआ मिलता है ना। अब आप क्या सोच के रखते हैं कि हमें भगवान की ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, और वो भगवान ब्लेसिंग कब देंगे, जब उनमें प्राण होंगे। अगर वो लाइव एनर्जी है तभी आपको ब्लेस कर पा रही है ना। तो क्या आप सबसे इम्पोर्टेंट लाइव एनर्जी को आप अपने घर के बाहर रख देंगे? आप खुद रह सकते हैं, आप अपने बच्चों को बाहर छोड़ सकते हैं? नहीं। तो हमेशा मैं बोलती हूँ, गॉड के लिए, हमारे भगवान के लिए, हमारे परमात्मा के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए। आप अपनी एंट्रेंस पे जो कि हमारे पॉजिटिव साइंस है, ओम है, स्वास्तिक लगाइए, बट गॉड आइडियल कभी भी नहीं होने चाहिए। जी। इतने सारे घरों में से हमने हटवाया है समझाने के बाद। एक तो आप इतनी हाइट पे रखते हैं, ना प्रॉपर आप केयर कर पाते हैं ना कुछ, इसलिए हमेशा अपने भगवान को अपने घर में एक रिस्पेक्टेड प्लेस पे रखिए। ये मेरा सजेशन भी है, एडवाइस भी मान सकते हैं आप। सो मैम जैसे बहुत से लोगों की क्वेरी होती है कि बोरवेल हो गया या फिर वाटर टैंक हो गया, अगर ये गलत डायरेक्शन में प्लेस हो तो क्या वास्तु दोष माना जा सकता है? डेफिनेटली माना जा सकता है, जैसे हमारी और अदर एक्टिविटीज़ हैं ऐसे ही। अब देखिए, वाटर टैंक भी दो तरीके से होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो होता है वो वाटर एलिमेंट होता है, ओवरग्राउंड वाटर टैंक जो होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है। दोनों की दिशाएं अलग है। वास्तु में 5 एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट की अपनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। अगर आपको ओवरहेड वाटर टैंक बनाने हैं तो आपको हमेशा वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में बनाने चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक यू कैन मेक इन ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के अंदर। लेकिन बोरवेल क्या है, अंडरग्राउंड टैंक और बोरवेल सेम आते हैं, क्योंकि दोनों की एक्टिविटी सेम है, जमीन के नीचे बनने वाले हैं। तो आप ईस्ट में, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं। सो मैम अब एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रही हूँ वो है रियल एस्टेट। जैसे आप कोई घर देखने जा रहे हैं, सो इज इट इम्पॉर्टेंट कि एक वास्तु कंसल्टेंट को हम हायर करें और उनके साथ में उनको विजिट करवाएं वो साइट? जी, देखिए बिल्कुल, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, गलती या फिर कहूँगी कि अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो घर लेने के बाद एक कंसल्टेंट को बुलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या लिमिटेशंस हैं कि आपके पास एक फिक्स प्लान है और हमें उसे मैनेज करना है। अब अगर आप घर लेने से पहले, या मैं तो कह रही हूँ घर क्यों, अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, आपको प्लॉट लेना है, उससे पहले अगर वास्तु कंसल्टेंट आपके साथ है। देखिए, वास्तु सिर्फ लेआउट के बारे में नहीं कहता, एंट्रेंस के बारे में नहीं कहता, हम काम करते हैं एनर्जीज के ऊपर। वास्तु में 3 तरह की प्रकृति, रजस, सत्व, तमस होती हैं। आपको पता नहीं होगा शायद, बट मैं चाहती हूँ कि लोग जाने इस बात को कि वास्तु हमारा कितना समृद्ध है। अगर आपको कमर्शियल प्रेमाइस के लिए या कमर्शियल वेंचर के लिए प्रॉपर्टी लेनी है तो वो रजस में होनी चाहिए,
हॉस्पिटल, स्कूल्स या घर बनते हैं तो वो सतव की भूमि पे बनने चाहिए। अगर आपके वेयर हाउस या स्टोर हाउस बन रहे हैं तो वो तमस की भूमि पे बनने चाहिए। ऐसे ही जब आप एक सिलेक्शन के लिए कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो वो वहाँ जाके एनर्जी टेस्ट कर सकता है, समझ सकता है कैसी एनर्जी है। फिर हम लेआउट पे काम करके चेक करते हैं कि क्या सब चीज़ें ठीक हैं, और साथ ही साथ इसमें एस्ट्रोलॉजी का रोल भी आता है। जैसे मेरे मोस्टली क्लाइंट क्या करते हैं कि जब वो प्लान करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है, चाहे वो रहने के लिए ले रहे हैं चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, कनेक्ट हो जाते हैं मेरे साथ। 3 या 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हम जाके विज़िट करके देखते हैं कि किसकी एनर्जी सबसे अच्छी है। एनर्जी का मतलब है आपका आधा वास्तु ठीक है, ठीक है? उसके बाद हम लेआउट चेक करते हैं कि क्या डायरेक्शंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ओके हैं, क्लाइंट का प्रोफ़ेशन क्या है? अगर हमारे पास चॉइस है तो हम सारे पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, एनर्जी, वास्तु, प्रोफेशन, क्लाइंट की एस्ट्रोलॉजी, और फिर एक जो परफेक्ट सॉल्यूशन है वो हम क्लाइंट के लिए चूज करके देते हैं। और फिर मैं आपको गारंटी देती हूँ, श्योरिटी देती हूँ कि वो चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट कमर्शियल के लिए है, रेजिडेंशियल के लिए है, आपकी लाइफ में केवल और केवल प्रॉस्पैरिटी और पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगी। तो यस, अगेन लाइक हम सम अप करें तो डेफिनेटली आपको एक कंसल्टेंट को बिफोर परचेजिंग ही हायर कर लेना चाहिए, सो दैट कि आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रहे। जी। राइट मैम। एंड मैम, इसी के साथ आज हम सभी को बहुत अच्छे से ये पता लगा है कि वास्तु एंड वास्तु कंसल्टेंट दोनों ही दोनों की ही कितनी वैल्यू है हमारी जी। लाइफ में। जी। बिकॉज आफ्टर बाइंग ए हाउस, हाउस जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ सबको अट्रैक्ट करने के लिए डेफिनेटली, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से ही अवेयर होके चले, जी। है ना? मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डेफिनेटली, वेल सेड, वेरी वेल सेड। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेदर मतलब कोई भी फील्ड में हम प्रोफेशनल जा रहे हैं, पर्सनल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को आज हमारा ये पॉडकास्ट बहुत अलग और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा होगा। सो गाइज, अगर आप सभी को वास्तु के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए, सो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सीमा मैम की नंबर और उनकी वेबसाइट का लिंक भी है। आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर बेस्ट टिप्स, आपकी लाइफ कैसे प्रोस्पेरस हो, कैसे आप बहुत हेल्दी एंड वेल्थ को अट्रैक्ट करें। So guys, if you like this video, subscribe this channel, press the bell icon and comment on the video आपको कैसी लगी। Thank you.